सो हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया था कॉलम मेजर आर्डर 2D एंड 3D एरे। तो यदि आप सब नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रो मेजर आर्डर। तो चलिए बात करते हैं कि रो मेजर आर्डर में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे दिखता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जैसा कि यहाँ पर हमने लिख रखा है। अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर आई जो है वो रो है और जे जो है वो कॉलम है। ठीक है, तो आई जे मतलब कि जो भी इसका इंडेक्स, जैसे हम कंपेयर करेंगे रो और कॉलम के इंडेक्स को, यदि आई और आई लेस देन जे हो रहा है तो वो सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर जो कि यहाँ ये देख सकते हैं आई इज लेस देन जे। ये सब जो भी एलिमेंट हमको दिख रहा है, ये एलिमेंट जैसे ये और ये तीनों एलिमेंट यहाँ पर जीरो होगा। तो ये इसे बोलेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक बार मैं फिर से क्लियर करता हूँ। अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ए आई जे इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन जे। मतलब कि ए आई जे जीरो होगा, वो एलिमेंट जीरो होगा जहाँ पे ये कंडीशंस ट्रू होगी। तो ये कंडीशन कहाँ कहाँ पे ट्रू हो रहा है, ये वाले एलिमेंट पे A12 पे, A13 पे, A23 पे। तो ये हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पता चल गया कि ये जो एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होगा, जैसे A11, A21, A22, A31, A32। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिख भी रखा है यहाँ पर कि जो A12 होता है, 13 है यहाँ पर और 23, ये सभी ऑल जीरो है। जो आई को रो बोलेंगे और जे को कॉलम से हम डिनोट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम समझते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे कि इसको एरे में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसको एरे में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा नॉन जीरो एलिमेंट होता है उसको हम इस प्रकार से, पहले हमें A11 जो कि फर्स्ट रो में हमको मिल रहा होगा वो A11, ठीक है। फिर A21, A22 ये हमें सेकेंड रो में मिल रहा होगा। ऐसे ही जो थर्ड रो में हमको मिलेगा, ऐसे हम इसको स्टोर कर रहे होंगे एरे के फॉर्म में। ठीक है, तो उसके बारे में चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक दिया है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जो कि A55 का है। ठीक है, और A55 का दिया गया है। उसमें जो ईच एलिमेंट का जो साइज है उसमें हमने 2 बाइट दे रखा है और बेस एड्रेस जो दिया है वो 1000 है। तो हमको फाइंड करना है एड्रेस ऑफ 43। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारा इंडेक्स वैल्यू जो भी हमें स्टार्ट करना होता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के बारे में कि 11, 12, 13 से होगा। यहाँ पर यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है, इसको मैं फिर से इरेज करके लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ये 1 से ही चालू होगा। ठीक है, 1 2 3 ऐसे ही मानेंगे, 1 2 3, न कि 0 1 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको समझना है। तो जब हम इस मैट्रिक्स को, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो कि A55 का बना हुआ है, तो मतलब हमारा जो फर्स्ट रो होगा वो 1 होगा, सेकेंड रो जो होगा 2 से इंडेक्सिंग पे समझेंगे, इसी प्रकार से 5 तक जाएंगे। ऐसे हम कॉलम में भी 1 2 3 4 5 तक जाएंगे। तो हमें यदि फाइंड करना है A43, तो A43 को हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, एड्रेस ऑफ A43। तो चलिए देखते हैं। पहले हम ये फाइंड करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बिफोर A43, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फाइंड करेंगे कि इस जो इंडेक्स है 4 मतलब रो है, इसके पहले कितने रो आएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है
कि इसमें एक माइनस कर देंगे तो 3 रो हमको मिल रहा होगा। इसी प्रकार से ये क्या है, कॉलम है, तो कॉलम के लिए 3 हमें जो मिला है इसमें से भी एक माइनस कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट विद इन इंडेक्स 4 मतलब रो विथ इंडेक्स 4 फोर्थ वाले इंडेक्स पर हमें एलिमेंट जो फील्ड होगा वो हमको मिल रहा होगा। चलिए इसको हम समझते हैं तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमें यहाँ पर मिलेगा 3 रो मिलेगा, और इसी प्रकार से हमें जो कॉलम में होगा इसमें 2 मिलेगा, 2 कॉलम, 2 कॉलम, और 2 कॉलम का मतलब 2 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब यदि हमें कैलकुलेट करना हुआ कि यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हमको यदि कैलकुलेट करना हुआ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट रो में ये ध्यान देना है, इसको हम एक बार पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम समझते हैं। देखिए कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो हमें फाइंड करना है, ये जो पूरे एलिमेंट होंगे ये सब 0 होगा, ठीक है, और नॉन जीरो एलिमेंट हमें यहाँ पर ये मिल रहा होगा। तो यदि हमें ए ऑफ 4 3 इस एलिमेंट के पहले हमको चेक करना है तो कितने हमारे पास रो आ रहे होंगे, 1 2 3, जैसा कि हमने पहले समझाया है। उसी प्रकार से कितने कॉलम इस एलिमेंट के पहले आ रहे होंगे, 2 कॉलम। तो मतलब कि हम इसके पहले का रो कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 2, पहले रो में 1 एलिमेंट, दूसरे रो में 2 एलिमेंट, तीसरे रो में हमें 3 एलिमेंट मिल रहा है, प्लस और क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा होगा, यहाँ पर 2 और 1 2 3, मतलब यहाँ पे हो गया 6 और प्लस 2 8 एलिमेंट हमको मिल रहे होंगे क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर यही ध्यान देना है कि हमें यहाँ पर फर्स्ट रो में 1 एलिमेंट मिला, सेकेंड रो में 2 एलिमेंट, और थर्ड रो में 3 एलिमेंट्स, और फोर्थ रो में हमें पूरा नहीं पता करना है कि फोर्थ रो में कितने पूरे हैं, हमें उस एलिमेंट A43 के पहले कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं तो हम कॉलम के थ्रू हम उसको फाइंड करेंगे। तो कॉलम में हमको 2 कॉलम मिला इसके पहले, तो 2 एलिमेंट वहाँ पे हो रहे होंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट A43 के पहले हमें 8 मिला, ठीक है। तो बेसिकली हमको यदि इसका निकालना है कि कितना हमें आएगा, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या करना है, हमें दिया है जो हमको ईच एलिमेंट का साइज हमको दे दिया गया है 2, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, और बेस एड्रेस में हम जोड़ देंगे, हमें बेस एड्रेस 1000 दिया गया है प्लस 16, तो यहाँ पर हमें 1016 हमें एड्रेस ऑफ 43 मिल रहा होगा जब ईच एलिमेंट का साइज 2 बाइट होगा, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ये जो है -5 to 5 है और -7 to 3, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको कितना, पहले ये कितने नंबर ऑफ रोज मिल रहे होंगे, तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जब हमें इस प्रकार से दिया होगा, कौन सा, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, तो यहाँ पे हमको मिलेगा यहाँ पर 11, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, तो ये हमें 11 मिल रहा होगा यहाँ पे। अब हमको फाइंड करना है A1 -2 के लिए, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके पहले जो हमको मिलेगा, इसके पहले कि 0 इंडेक्स मिलेगा, रो के लिए 0 वाला इंडेक्स, ठीक है, और इसके लिए कॉलम का -2 है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एक इसके पहले हमको जाना है, तो माइनस यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहीं पे मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं, जो कि यहाँ पर 0 और यहाँ पे -3,
अब हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ रोज पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हम ये हमारा लास्ट रो हो जाएगा और ये कॉलम के लिए लास्ट होगा। ठीक है, अब फर्स्ट हम क्वेश्चन से पता करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया फर्स्ट, तो -5 और एक में -7 है। तो चलिए निकाल लेते हैं कि यहाँ पर -5 है, एक में -7 है। तो इसमें फर्स्ट में -5 है, तो लास्ट हमारा हो गया 0 माइनस टाइम्स ऑफ -5 + 1, ये कितना हो जाएगा 6। और इसमें हो जाएगा 0 माइनस लास्ट हमारा है क्या -3 माइनस टाइम्स ऑफ -7 + 1, तो हमें मिलेगा यहाँ पे -3 + 8 और ये हमको मिलेगा 5। ठीक है, तो ये तो 5 एलिमेंट हमको पता हो गया, लेकिन हमें अभी रो के लिए देखना है। तो रो को निकालने के लिए हम सिंपल करेंगे। यदि हमको 6 मिल गया तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि पहले रो में 6 रो है, ये हमको मिल गया कि 6 रो है, तो पहले रो में 1 एलिमेंट होगा, दूसरे रो में 2 एलिमेंट होगा, तीसरे रो में 3 एलिमेंट होगा, ऐसे 6 तक जाना है। तो हम इसको इस प्रकार से निकाल लेंगे कि n+1/2। ठीक है, 6 तक हमको जाना है, क्योंकि 4 में 4 एलिमेंट, 5 में 5 हो जाएगा और 6 रो में 6 एलिमेंट, तो टोटल जोड़ना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 6 × 7/2, तो यहाँ से हम कर देंगे इसको 3 और ये हो गया 21 एलिमेंट रो में आ रहा है और 5 एलिमेंट जो है वो कॉलम में आ रहा है। तो 21 एलिमेंट रो में और 5 एलिमेंट कॉलम में, दैट इज इक्वल टू 26 एलिमेंट हमको टोटल मिला है। अब हम इसके लिए निकालेंगे टोटल मेमोरी। तो उसको निकालने के लिए जो भी हमको साइज दिया है ईच एलिमेंट का, वो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइज हमको दिया है 2 बाइट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 26 × 2, दैट इज इक्वल टू 52। अब हम इसको बेस एड्रेस में जोड़ देंगे। तो वहीं 1052, ये हमें किसका मिला एड्रेस, जो कि हमको पूछा गया था, कौन सा, A(1-2), ये हमें मिला है एक्चुअल एड्रेस A(1 और -2) के लिए 1052। ठीक है, तो यही हमने आज कंप्लीट किया कि हम कैसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, जो कि रो मेजर आर्डर है, इसमें हम कैसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं और इसका बेस एड्रेस कैसे पता कर सकते हैं उस एलिमेंट का। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कॉलम मेजर आर्डर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे, कैसे टोटल मेमोरी रिक्वायर्ड फाइंड करेंगे, उसी प्रकार से एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट उसको कैसे फाइंड करेंगे। और फिर उसके बाद हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, फिर उसी के बाद डायगोनल मैट्रिक्स। इसी प्रकार से हम पूरी सीरीज को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो आप दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।